चलो ये लाइट ऑन, लाइट ऑफ कर दो। चलो हम लोग बात करते हैं, ध्यान सुनना बाबू। रासायनिक बात नहीं, रासायनिक बंध क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग इधर। और कुछ बोका लोग हैं तो लोग पढ़ने पे ध्यान मत दो, कोई बात नहीं, लड़के लोग तो आगे है ही हर चीज़ में, और यहाँ भी बढ़िया समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सूत्र अच्छा से समझ गए होंगे, और बॉन्ड अच्छा से समझ लीजिए क्या है सर रासायनिक बंध। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, रस मतलब हम बताए थे क्रिया, रस मतलब क्रिया। तो सर क्रिया के लिए क्या चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, आयन। आयन मतलब आवेश। आवेश दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कौन वाले आवेश, जिसके ऊपर जीरो आवेश होगा वो रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, जीरो ग्रुप बोला जाता है। इसीलिए देखना तोड़ो हर चीज को, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो गायब कर दूं, लेकिन आप लोग मैं सिखाना चाहूँ बाकी जगह से बेहतर। सर यहाँ पे हम तोड़ लेते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है रस प्लस यहाँ पे क्या, आयनिक। इसको मिलाकर पढ़िएगा, हिंदी व्याकरण तो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो रासायनिक क्या हो गया, समझ में आ रहा है? रस मतलब सर क्रिया, रस मतलब क्रिया। जैसे आप लोग सुने होंगे कि हमको इस काम में रस मिलता है, रस मतलब सुकून मिलता है, समझ में आ रहा है? तो सर यहाँ भी कह रहा है सुकून कैसे सर, तो कोई काम कर रहा है, हो रहा है, तो सर यहाँ पे कह रहा है कि क्रिया हो रहा है किसमें, आयन में। इसको शॉर्ट में बोले तो सर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं परमाणु और परमाणु अणु, या फिर इसको क्या बोले, पदार्थ बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि सर यहाँ पे क्या करता है कि जब भी कोई पदार्थ क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो एक्चुअली में क्या होता है, एक नया टाइप के पदार्थ बनता है, उसमें जो अलग अलग पदार्थ होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, उसी को बोलते हैं बंड। क्या बोलते हैं, मतलब बंध बोलते हैं, अब इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक कि नहीं हुआ? ऐसे समझिए, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि आप देखिएगा यहाँ पे कि सर कोई भी चीज़ जो आपका फेवरेट चीज़ वगैरह होगा, चाहे फिर कह सकते हैं जो आपका विचारधारा वगैरह होगा, या फिर बचपन से जो सिखाया गया होगा कि आपका ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ खराब, तो जब भी आप किसी चीज़ को वैसे जो सीखे हैं या उसके बारे में सुनते हैं, देखते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है, कुछ अलग विचार उत्पन्न होता है, या फिर आपका लगाव जागृत हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या जुड़ाव आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं बॉन्ड, बंध बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो ये कई तरह के होते हैं सर। जब भी कोई आपसे कहे कि सर बताइए केमिकल बॉन्ड क्या है, तो आप एक लाइन में बोलेंगे कि केमिकल बॉन्ड होता है एक या एक से अधिक पदार्थ जब क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक नया टाइप का उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, समझ पा रहे हो? और जो प्रोडक्ट होता है, तो वो जो प्रोडक्ट आपस में नया बना है, तो उसमें कहीं ना कहीं अणु आपस में जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, बंध। क्या बोलते हैं? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या होता है, ये तीन तरह के होते हैं, तो लिख लीजिए। पहले इसके परिभाषा है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर आपस में मिलकर आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं जिसके अणु आपस में, जिसके अणु आपस में एक बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, एक बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, जिसे जिसे रासायनिक बंध कहते हैं। कोई और परिभाषा हो तो हम लोग देखेंगे, चलिए थोड़ा सा समझेंगे। सर ध्यान से सुनना, कहना ऐसा रहा है कि रियल में सर हम जानते हैं कि कोई भी तत्व, हर तत्व रिएक्शन नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं क्लास में भी बोल रहा हूँ, तो कुछ लोग ये होते हैं, क्या आगे हम लोग बात करेंगे, अभिक्रिया की दर अलग अलग होती है। कुछ लोगों की मेरी बात बढ़िया से समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को
जल्दी समझ में नहीं आती है। तो ये जब जल्दी हो रहा है, नहीं हो रहा है, धीमे हो रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। वो अलग हम लोग कभी पढ़ेंगे कि क्रिया, रासायनिक क्रिया कई भी फैक्टर पे डिपेंड करता है, तापमान, दबाव वगैरह अलग अलग चीज़ों पे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आपको जानना है। एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे कि सर जब भी कोई जैसे मान लेते हैं सर H2 प्लस में क्या किया है, O2 मिलेगा तो H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। तो सर ये जो हम बोले अभी कि एक या एक से अधिक परमाणु या क्या कर सकते हैं अणु आपस में मिलते हैं तो उत्पाद जो बनते हैं, तो ये जो सर उत्पाद बना, तो देखना इसमें अलग है, दो परमाणु अलग अलग है ना, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन है। क्या है, रिलेशन वगैरह है। तो इसी रिलेशन को ही तो क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। या फिर अगर कोई आपसे कहे कि बताओ कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो बिना बॉन्ड के, बिना बंध के पूरा होगा क्या, नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। मतलब कहने का मतलब होता है कि ऐसे समझिए कि जिसे हम अपना कहते हैं, समझ पा रहे हो, तो अपना कहने के लिए पहले संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कि किसी को आप कह देते हैं अपना, जिसको भी बोलते हैं बताओ कुछ ना कुछ संबंध होता होगा। समझ में आ रहा, तभी आप कह सकते हैं कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा वो है। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये सब तमाम चीज़ें वगैरह। तो मेरा क्या है, संबंध। मेरा क्या है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ भी संबंध जो बताता है वो बंध, आगे हम लोग बात करेंगे, कई प्रकार के वगैरह होते हैं जैसे सर यहाँ पे। लेकिन जानना ये भी जरूरी है, हर जगह वही आएगा कि सर कोई भी तत्व होता है, हम बताए थे कि कोई भी तत्व जो होते हैं तो सर उसको हम लोग क्या कहते हैं, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो दो बातें पता चलती है। एक क्या सर, अंतिम कोश। क्या पता चलता है कि अंतिम कोश में सर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। ठीक, इससे एक तो ये बात पता चल गया, और दूसरा ये पता चलता है कि सर जितना अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है उससे क्या पता चलता है, LDS। क्या पता चलता है, अब LDS जब कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो फिर हमको पता चलता है कि कौन धातु है और कौन क्या है। मतलब सर कि कौन कितना ग्रहण कर सकता है और कौन कितना दान कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रहा है। ये पिछले वाले क्लास में आप कहिए बार बार हर चैप्टर में आएगा। बात समझे कि नहीं, क्योंकि इसके बिना नहीं आएगा कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा, इसीलिए बार बार आएगा। तो चलिए यहाँ पे अब क्या थोड़ा सा आपको लिखना है, तो लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन ग्राही और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता। तो लिखिएगा, हाँ थोड़ा सा ऐसे ही, ताकि एक कड़ी जुड़ सके आपका। इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु एक तरफ, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु। तो कैसे पता चलेगा, आप ही लोग को देखते हैं, दिमाग रटने वाला नहीं, मैं पहले बताया कैसे पता चलेगा कि कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन दाता कहलाएंगे। आप लोग बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन दाता कहलाएंगे, कौन से तत्व, बताओ कैसे पता चलेगा। इसके लिए रूल हम बताए थे। दाता मतलब देने वाले, दाता मतलब और देने वाले मतलब प्लस में, देने वाले मतलब। तो बताओ कैसे पता चलेगा कि वो प्लस में कि माइनस। उसके लिए हम क्या बताएं, बताओ। यहाँ पे लिखा है, हाँ बोलो। ये बता है इलेक्ट्रॉन दाता, तो सर अंतिम कोश में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होना चाहिए, 1 2 3। समझ में आ रहा है। तो सर ये दान करेंगे, क्या करेंगे, तो सर अगर आपको कोई कहे कि रट पाइएगा, डायरेक्ट बता दीजिए कौन दान करेंगे, तो सर आप सिखाए थे पहला समूह, क्योंकि समूह का नाम ही किससे पढ़ा है, संयोजी कोश से। किससे पढ़ा है, तो पहला तत्व वाले सारे लोग क्या करेंगे, दूसरा वाले क्या करेंगे, तीसरा वाले भी क्या करेंगे, अगला जो चौथा वाला आएगा दान भी करेगा। यहाँ तक सिखा दिए थे। ठीक, तो ये चीज वगैरह हो गया। या फिर इसी को आप लोग समूह में लिख सकते हैं, पहला, दूसरा और बताइए। आ रहा है, रिवीजन हो रहा है, इसीलिए हम वैसे याद कर। दूसरा लिख लीजिएगा किस, इलेक्ट्रॉन ग्राही। ग्राही मतलब लेने वाले, ग्रहण करने वाले। तो इसमें सर अंतिम कोश में कितना, बताइए जी। जो नए लोग होंगे थोड़ा सा तकलीफ होगा, क्योंकि पुराना क्लास नहीं किए हैं। तो अंतिम कोश में कितना होना चाहिए, अब तो आप लोग को खून में दौड़ रहा होगा ये सब चीज़। हाँ, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर कितना होना चाहिए, 5 6 7। तो ये लोग क्या कहलाएंगे, प्लस। अब ये लोग क्या कहलाएंगे, प्लस मतलब सर धातु। ये सब बार बार देखते चलेगा, अधातु। यहाँ तक कोई तकलीफ
नहीं हुआ। अब आएंगे बॉन्ड में आएंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है। तो चलिए लिखना जल्दी से, इतना लिखिए। और एक चीज़ और लिखाएंगे ताकि आपको क्लियर हो, लिख लीजिएगा जल्दी। बॉन्ड बनाने ये जानना जरूरी है, इसीलिए मैं लिखा रहा हूँ। जल्दी से लिखिए। अब लिख लिए? अरे लिखो लिखो, कॉपी में लिखो, बार बार लिखिए। जितना बार लिखिएगा उतना ज़्यादा दिमाग में छपेगा। चलिए लिखे तो हो गया। अगला पॉइंट परमाणु, थोड़ा सा फास्ट भी हुई है क्योंकि दिमाग को जैसा बोलिएगा वैसा ही रिएक्ट करेगा। परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक मैं उस समय से बता रहा हूँ कि परमाणु, हाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि सर परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, करते हैं। समझ में आ रहा है? जो बंध बनाते हैं, बंध बनाते हैं, बनाते हैं। सुनिएगा अब अष्टक मतलब होता क्या है रियल में, देखिएगा दुनिया का, इसको ऐसे अपने से जोड़ो। मैं फिर मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी ना याद रखिए, जब भी आप सब्जेक्ट की तरह पढ़िएगा ना तो कम समझ में आएंगे। और अगर चाहिएगा कि नहीं हम लोग इसका पार्ट है, क्योंकि आदमी साइंस बनाया, फील कर रहा है हर चीज़ वगैरह, तो जब आप खुद को रख के देखने लगे, यकीन मानिए एक बार क्लास की बातें ना हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर भूल भी गए तो थोड़ा सा अगर सब सुना सुना लगेगा तो याद आ जाए पूरा कॉन्सेप्ट। तो मैं वो इसीलिए आप लोग को कहानी से बता रहा हूँ कि सर दुनिया में हर इंसान का क्या होता है, मकसद होता है। समझ में आ रहा? आप लोग भी भाग दौड़ करके पढ़ रहे हैं, बात समझिए कि फ्यूचर में क्योंकि स्थिर होना है सबको, क्या होना है, समझ पा रहे? पेरेंट्स भी भागते दौड़ते रहते हैं, बात समझिए कि नहीं। लेकिन रियल में वो जीवन था, जीवन में कोई स्थिर कभी हो नहीं पाता है। जॉब लग गया तब पता चला कि शादी ब्याह, फिर भाग रहा है। समझ पा रहे हो? ऐसे भागते भागते एक समय में क्या हो जाता है, सांस भी भाग जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो अब सुनना है, तो कहना है चाह रहा है कि सर यहाँ पे जैसे हम लोग भागते हैं कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाए, समझ पा रहे हो, अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाए, यूनिवर्सिटी में भी टॉप कर जाए, फिर कोई जॉब मिल जाए तो फिर जीवन आसान हो जाती है। लेकिन जॉब मिलने के बाद फिर पता चलता है कि पड़ोसी बिना जॉबे के कार ले लिया, तो आप लोन पे कार ले लिए, बात समझे कि नहीं, 3 तला मकान बना लिए, घर बना लिए, बात समझे। तो इस तरीका से क्या लोग भाग रहा है हर चीज़ हम लेने के लिए। तो यहाँ भी कह रहा है, उसको बोलते हैं क्या, सुकून के लिए। किसके लिए? सुकून के लिए। तो कह रहा है कि यहाँ पे सर धातु अधातु को भी सुकून चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो इनको सुकून न बोलकर अष्टक बोलते हैं, इनको सुकून तब मिलता है जब ये क्या करते हैं, अपने लास्ट कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? तब इनको क्या मिलता है, बोलिए, सुकून। क्या मिलता है? सोच के देखिए कि जब आप धूप से क्या होते हैं, अभी गर्मी के दिन में एकदम पैदल चल रहे हैं एकदम धूप में, बात समझिए कि नहीं, पसीना से एकदम तरबतर हो चुके हैं, उसी समय कोई आपको ठंडा पानी दे, कूलर दे या एसी में मतलब एसी वाला कमरा में बैठा दे, तो कैसा फील आएगा? अरे पूरा भयानक। समझ में आ रहा है? ठीक वैसे ही अब चलिए इनको सुकून देते हैं। तो अष्टक का रूल ये कहता है कि अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर कोष क्या होते हैं, तो बताए थे कि हर एक तत्व, समझ पा रहे हैं ना, कि बीच में नाभिक होते हैं और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दौड़ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सौर मंडल में सूरज के चारों तरफ क्या करते हैं, ग्रह दौड़ते हैं। ये सिखा दिए हैं। तो उन्हीं को यहाँ पे कक्षक, तो कह रहा है कि सर जो अंतिम कक्षक है ना, एक्चुअली में ध्यान सुना, वहाँ पे 8 होना चाहिए। जिसको 8 हो गया वो क्या हो गया, महात्मा बुद्ध हो गया। ध्यान में बात समझे कि नहीं। जैसे जीरो वाले ग्रुप, इसको मतलब ही नहीं किसी से कि धातु है अधातु। जैसे गांव में देखिएगा कुछ आज भी लोग हैं जो काफ़ी हाई लेवल के पढ़े हैं, बात समझे कि नहीं, वो लोग हमेशा क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। क्या होते हैं जी, स्थिर रहते हैं। उनको नहीं मतलब है कि किसका शिकायत करना है, किसका मजाक उड़ाना है, कहाँ क्या चल रहा है। जैसे गाँव में ज़्यादातर लोग, इंडिया वाले लोग गाँव में जो रहते हैं, शहर में भी, उनको मजा आता है कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, बात समझे। तो ये सब केमिस्ट्री सिखाएगा। हालांकि हमको ध्यान वहाँ नहीं देना है, पड़ोसी पे नहीं देना है, अब अपने पे दीजिएगा। जैसे आप लोग देते हैं कि पड़ोसी से बना कि नहीं, हमसे बन गया। अब सोच के देखना, कहना है चाह रहे कि सर 1 है इसके लास्ट में, इसके लास्ट में क्या है, तो सर 1 वाला सबसे ज़्यादा कोशिश करेगा क्या होना,
7 से, तो दोनों 8 हो गया कि नहीं हो गया सर? 2 वाले 6 से, 3 वाले 5। समझ में आ रहा है? अब मतलब सर मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, देखना मैं सिखाना नहीं चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा कि सर एक तरफ देखना Na है, क्या है? आप लोग सीख गए होंगे, बताइए इसका कैसे लिखेंगे? सीख गए, कोई दिक्कत? सर इसके लास्ट में एक बचा, ये बेचैन रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ में आ रहा है? क्यों सर? क्योंकि बचा है तो इसको कहीं तो देखिएगा, जैसे घर वाले भी रहते हैं ना कि बस आखिरी बेटी है, इसको किसी तरीका से कहीं रास्ता धरा दें। एक आखिरी बचा हुआ हमारा क्या है, नालायक बेटा है, बस इसको कहीं रास्ता धरा दें, बात समझे, फिर हम क्या हो जाएंगे, धाम घूमने जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सुनिए, कहना चाह रहा है कि सोडियम लास्ट में एक बच गया तो बेचारा बेचैन है, इसके लिए टेंशन नहीं है क्योंकि इन लोग जगह पे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एक जो बचेगा, फिर उसी तरीका से मान लीजिए Cl है, इसको तोड़ेंगे आप लोग तो लास्ट में कितना बचेगा? तो हम बताए हैं कोई मैक्सिमम 4 दे सकता हो, 4 ले सकता है। बात समझे? तो सोचिए कि हम लोग भी क्या करते हैं, शादी ब्याह में भी देखिएगा भारत में दहेज चलता है कि नहीं चलता है? बात समझे कि नहीं? तभी तो घर वाले जमीन बेच उच के भी क्या करते हैं, चलो ठीक है कम से कम स्थिर हुए ना, बाद में लोन भराएगा, कर्जा भराएगा। बात समझे? तो बाबूजी क्या किए, 7 लाख 8 लाख दे देकर शादी करा दिए। बात समझ में आ रहा? अब सुनिए, तो कह रहा है कि सर कोई 4 दे सकता है तो एक कोई हालत से 7 देगा, इसको 8 होने के लिए नहीं देगा। तो कहेगा सोडियम कि देख भैया हम भी क्या करेंगे, एक दे के क्या होंगे, 7 शांत हो जाएंगे। ऐसा अगर तुम्हारे पास 7 है, एक ले लो, तो ये फिर देखना इसके पास भी लास्ट में 8, अब इसके पास भी लास्ट में, तो दोनों क्या हो गए, स्थिर हो गए, दोनों क्या हो गए। तो सर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, हम क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, समझ, शादी में क्या करते हैं, इधर से दूल्हा उधर से, क्या हो रहा है, क्योंकि समाज मानता है कि दोनों लोग मिलेंगे। बात समझी कि नहीं? अनजान लोग, तो जिंदगी क्या हो जाएगा, बेहतर क्या हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, ज़्यादा खुश नहीं होना है। अब वापस समझ में आ रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक कोई बात, कोई दिक्कत, समझ गए? चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग जीवन पे, लिखिएगा अगला पॉइंट, लगभग समझ में आ गया होगा। तो छापना है तो छाप लीजिए, इसको गोल में भी दिखा सकते हैं ना। गोल मतलब बताए थे, जैसे ज़्यादा रोना नहीं कि सर ए वाला तो 2 हो गया, दूसरा में हो गया 8, समझ में आ रहा है? तो ठीक यहाँ भी इसमें 3 घर बनेगा, कितना बनेगा, 3, तो ये चीज़ है। तो लिखिए अगला, आप रासायनिक बंध का फिर से परिभाषा, ये अलग होगा। तो लिखिए किसी अणु में, अब चालू होगा, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, लेकिन एक बार सीख जाएंगे तो फिर आप लोग गदगद हो जाएगा। रासायनिक, अरे वही, हाँ, रासायनिक बंध डैश किसी अणु में उनके परमाणुओं के, किसी अणु में उनके परमाणुओं के आज पूरा क्लास बॉन्ड पे के मध्य लगने वाला, मध्य लगने वाला, मध्य मतलब बीच में होता है ना, मध्य लगने वाला आकर्षण बल को, मध्य लगने वाला आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। आप लोग हमेशा घर में हर जगह सुने होंगे कि आदमी हमेशा या तो अट्रैक्ट होता है या अट्रैक्ट करता है, समझ, उसी को बोलते हैं क्या, आकर्षण बल। क्या बोलते हैं जी? फिजिक्स में पढ़े होंगे धरती के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल। बात समझे कि नहीं? तो सोच के देखिए, यहाँ भी कह रहा है कि सर कभी कभी डाउट नहीं होता है कि ये कण अभी बिखरे हुए हैं, बात समझे कि नहीं, जबकि मिट्टी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं सर, सोच के देखिए, वही धरती से जुड़े हुए चट्टान आपस में जुड़े हुए हैं, हर एक चट्टान का कण आपस में जुड़े हैं। बात समझ में आ रहा? वही आगे बात करो, कोशिका भी हमारे आपस में जुड़े हुए हैं, समझ में आ रहा? तो कहीं ना कहीं सोच के देखो, अगर कणों के पास जुड़ने वाला शक्ति नहीं पाया जाता तो आज भुला जाए कि धरती पे कोई कभी क्या हो जाता, धरती क्या कोई पदार्थ का विकास भी ना हो पाता। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहने का मतलब ये होता है कि सर 9th 10th में भी हम लोग पढ़े थे कि परमाणु के पास कई सारे विशेषताएं पाए जाते हैं कि सर सूक्ष्म होते हैं, बात समझे कि नहीं, वो हमेशा क्या करते हैं, गतिशील होते हैं, एक कण दूसरे कण को आकर्षित करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहाँ भी कह रहा है कि सर होता यह है कि एक या एक से अधिक अणु क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान करके, बात समझे कि नहीं, एक उनके बीच में बॉन्ड बनता है, लेकिन बॉन्ड तभी बन पाता है जब उनके बीच में क्या हो जाता है, आकर्षण आ जाता है। क्या आ जाता है जी? खिंचाव। क्या आ जाता है? बात समझे कि नहीं? जैसे हमारे समाज को खींचता कौन है, कौन ज़्यादा बढ़िया लड़का किसको बोलते हैं, डॉक्टर इंजीनियर। बात समझे कि नहीं?
कि नहीं बोलते हैं जी। तो आपके बाबूजी मम्मी पापा तुरंत खींच गए उसके तरफ, अच्छा लड़का इंजीनियर, अच्छा 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 डॉक्टर है, अरे भैया बात समझ पा रहे हो, पूरा कोई कह दे IAS, बात समझे कि नहीं, तो पूरे घर वाले खुश, पता चला कि वो देखने में कितना भी क्या है मुझे नहीं पता जैसा है, बात समझे कि नहीं, लेकिन घर वाले मतलब खुश, बात समझ में आ रहा है, और लड़की भी खुश, बाद में बोलेंगे कोई बात नहीं, चेहरा थोड़े मायने रखता है, बात समझे कि नहीं। हाँ तो ध्यान से सुनिएगा। तो उसी तरीका से यहाँ भी कह रहा है, हाँ आप लोग पढ़िएगा तो हीरो बन जाएगी, नहीं तो फिर बाद में फिर घर वाले भी क्या करेंगे, वही भेजेंगे, चूल्हा चापी लिपिएगा, आजकल लिपना है, मतलब जैसे आजकल लड़की लोग भी दिमाग लगाते, पहले माटी में लिपती थी तो अपना मॉडर्न, आज भी लिपना है, फर्क बस क्या होगा, पोछा हो जाएगा, क्या हो जाएगी जी, पोछा, पहले पोतन बोलते थे, हाँ अब क्या बोलते हैं कि वो पहले भी चटनी पीसते थे सिलौट पे, आज भी लड़की लोग पीसती है, किसमें, लेकिन चटनी पिसना ही है, कारण है पढ़ेगी नहीं तो क्या, पिसना ही है, और लड़की खुश के हम लोग पढ़े लिखे हैं, मिक्सी में चटनी पीसते हैं। चलिए तो करेगा लिखेंगे अब, लेकिन उससे पहले हम कुछ सिखा दे सर, क्या है यहाँ पे थोड़ा सा कि सर हाँ लिखिएगा एक तरफ, सबसे पहले यहाँ में लिखा तत्व, क्या लिखा जी, लिख लीजिएगा तत्व, हाँ नहीं समूह पहले लिख देते हैं, यहाँ लिखे समूह, क्या लिखे समूह, यहाँ पे लिखे तत्व, चलो लिख लेना समूह पहला, दूसरा और लड़की लोग पढ़ो, नहीं तो आधा लोग तो इसलिए घर वाले पढ़ाता है कि चलो लड़की लोग ज़्यादा पढ़ जाएगी तो थोड़ा सा दहेज कम लगेगा, यही सब चीज़ में बर्बाद है इंडिया। तो पहला समूह में सर ऊपरे वाला का लिख दिए, यहाँ पे बोलते चलो बेरिलियम वाला में, यहाँ पे सर ये सब देखल लग रहा है ना, हाँ तो बार बार मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपका खोपड़ी में बैठ जाए, समझ पर, अब नींद में भी रहे कोई पूछे तो वो भाग जाए, दोबारा ना पूछे कि नींद में कैसे बता सकता है। अब ये तो खैर जीरो ग्रुप का छोड़ दो, एक छूट रहा है क्या, 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, हाँ वो तो जीरो ग्रुप है ना। चलिए अब जो आता है सर, इसका मैं देखता हूँ LDS, क्या देखता हूँ, निकाल पाइएगा, हाँ कितना होगा, बोलते चलना, यहाँ पे जी, अरे सारे लोग बोलो, यहाँ पे LDS मतलब डॉट जानना है, क्या जानना है अभी, हाँ यहाँ पे 2 ऐसे बोलते नहीं है सर, 2 पेयर होंगे और 2 अनपेयर होंगे, आगे हम लोग बात करेंगे, पेयर को बोलते हैं युग्मित जोड़ा, समझ, और सिंगल को बोलते हैं अयुग्मित सिंगल। यहाँ पे बताइए कितना पेयर और कितना सिंगल, हाँ हाँ वही जानना है। चलिए तो एक ही लड़की सिर्फ अभी सीख रही है, चलिए बाकी लोग भी सीखेंगे तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलेगा सिखाने में भी। तो चलिए अब यहाँ पे ये आ गया, अब सर आप बॉन्ड बता रहे हैं, बॉन्ड ही में पहुँचते, अब लिखिएगा संरचना, क्या लिखेंगे, यहीं से जीवन शुरू हो रही है, अब ध्यान सुनिएगा, जैसे आप लोग सुने होंगे शुरू हो रही है, गाना वाना सुनते हैं ना जो ड्रामा व्रामा गाते हैं लोग, कैसे नहीं सुनता, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, यहाँ पे केमिस्ट्री की बात शुरू हो रहा है, कहीं मत खो जाना तुम। अब देखना उतना ही संरचना निकालेंगे जो सिंगल डॉट है, क्या निकालें देखना सारे लोग, सिंगल सिंगल सिंगल। जब भी लाइफ में भूलिएगा तो याद रखिएगा कि बाबूजी उसी को शादी कराएंगे जिसका शादी नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है, कि जो बड़ी दीदी वो भी कहती नहीं हमको बाबूजी फिर से मन कर रहा है फोटो खिंचवाने के लिए, बात समझे कि नहीं, तो ऐसा नहीं होता है, तो याद रखें। तो बस इतना ही है, चलिए अब सीखते हैं, इतना उतार लीजिएगा फिर बोलिएगा। हाँ वाकई में क्लास आपके लिए बहुत मतलब बेहतर है, मतलब मैं जब पहली बार क्लास 3 4 5 साल पहले जब पढ़ाना चालू किया था तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता था केमिस्ट्री पढ़ना कैसे, फिर मैं ढूंढा कैसे सिखाया जाए, तो फिर वही फॉलो करते हैं, जो भी क्लास नया आता है उन सबको मैं पहले सिखाता हूँ, तो वही आप लोग को भी सिखा रहा हूँ।
चलिए अब सर बॉन्ड तो बताइए, चलिए इंतज़ार भी ज़्यादा ना करेंगे, तो यहीं से छोड़ रहे हैं, ठीक। अब हट जाएंगे, परिभाषा एक बार पढ़ो तो, ताकि ज़्यादा समझ में आए, बढ़िया। अभी जो समझाने वाले पढ़ो, कोई जल्दी से, सारे लोग पढ़ो मन में, कुछ एक जोर से पढ़ना। अरे पढ़ो नहीं पाते जी, क्या लिखा है? किसी अणु, क्या लिखा है? अब देखना, मैं जो भी परिभाषा लिखा है ना कि आपको याद भी कराऊंगा। पहले तो ये जान लीजिए कि सर ये सब है परमाणु, ये सब क्या है, ध्यान सुनना, परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कितना चीज़ों से? पीछे वाला क्लास याद कीजिए, जो नए होंगे ध्यान सुनिए। 3 चीज़ मतलब सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले हम लोग क्या बोलते हैं, आज भी बोलते हैं गांव देहात में, परमाणु आपको तकलीफ हो रहा है तो याद रखिए कण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? एक ही टाइप के जब बहुत सारे कण मिल उल जाते हैं तो उसी को हम लोग तत्व नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत? आधुनिक साइंस में इसको परमाणु बोलते हैं। पहले जब हम लोग बात करते हैं कण बोला जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब वापस कहना है चाह रहे हैं कि सर हम जानते हैं कि परमाणु जो होते हैं 3 चीज से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बात खत्म, ठीक। अब यहाँ पे जानिएगा, तो जैसे अगर कहे कि ये सब सर परमाणु, ये सब क्या है? परमाणु। तो सर कह रहा है कि परमाणु से अणु कैसे बनेगा? तो एक या एक से अधिक, ध्यान सुनिए, एक या एक से अधिक परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु। क्या बनाते हैं? जैसे सर, जैसे, ध्यान सुनिएगा। तो पहले मैं लिखा रहा हूँ, कहाँ मिटा दूँ क्या इसको थोड़ा? चलिए तो अब ध्यान से सुनिएगा सर, नीचे वाला सिर्फ छोड़ेंगे, हाँ नीचे वाला रखेंगे, बाकी ध्यान से यहीं पे नज़र भटकेगा तो फिर आप लोग ना सीख पाएगा, फिर कहिएगा कि नहीं केमिस्ट्री वाकई हार्ड होता है। हार्ड नहीं होता है, ध्यान सुनिएगा। जैसे सर H + H, बात समझ में आ रहा है? H है परमाणु, H क्या है? चलिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग का फिर से जिनका क्लास छूटा है, E हो गए परमाणु, क्या हो गए? और थोड़ा सा भी गरीब होंगे तो आप लोग भी पढ़े होंगे कि एक अब एक मिला तो कितना हो गया? ऐसा हालांकि हर जगह नहीं होगा, बात समझिए कि नहीं, याद रखिएगा, मैं ऐसे मजाक बोल रहा हूँ। तो सर यहाँ पे 2 हो गए, क्या हो गए? तो ई है परमाणु, अब परमाणु और परमाणु मिला सर तो ई बन गया क्या? अणु। क्या बन गया? अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में? अब सर बॉन्ड कहाँ है? बॉन्ड कोई बात नहीं, अभी सिखा रहे हैं, पहले एक और लिख लेते एग्जाम्पल। जैसे सर Na परमाणु है और सर यहाँ पे ध्यान सुनिएगा Cl भी है, बात समझे कि नहीं? तो सर A भी मिला तो क्या बन गया? NaCl, यौगिक है। ये क्या है? यौगिक। क्या है? यौगिक। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि यौगिक में भी अणु होते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान से सुनिएगा। तो सर अब यहाँ पे अब बॉन्ड चालू होता है, ध्यान सुनिएगा। मतलब सर अब अगर कोई कहे कि हाइड्रोजन के पास सर संरचना कितना है, हाँ हाँ गुड मॉर्निंग बोलो। अभी तो क्लास में है पार्टनर, थोड़ा सा बाद में कॉल करते हैं। चलिए तो कहाँ थे, देखो ये सब, चलो ठीक है तुम्हारे फ़ोन लगा देते हैं। कहाँ थे? हाँ देखना सर, हाइड्रोजन के पास कितना संरचना होगा? समझ में आ रहा है? 1 कैसे होगा? तो सिंगल डॉट 1 होता है, 1। समझ में आ रहा है? अब सुनना सर, यहाँ भी हाइड्रोजन जितना बार भी आएगा तो हाइड्रोजन का पहचान है 1, बात समझे? अब सुनना, 1 इसको देगा, ए वाला इसको देगा, मतलब सर ऐसे समझिएगा कि ये जो डॉट है ये इसको दे दिया, अब ये वाला क्या किया? मतलब इसी को संरचना में लिखे हैं तो इसका डंडा आधा इस पे चढ़ जाएगा, इसका ऐसे, मैं समझ रहा, एक और मार्कर है कोई बात नहीं, ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे देखिए कि एक इधर हाइड्रोजन मेरा हाथ दिख रहा है, एक इधर, समझ में आ रहा है? तो सर दोनों के पास क्या है? जुड़ने वाला डंडा है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपस में क्या करेंगे? मिल जाएंगे, बात समझे? तो यही बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? बॉन्ड। समझ पा रहे हैं? किससे जुड़ा? आकर्षण बल से। किससे जुड़ा? समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है। तो इसी को आगे देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे भी, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी सब पढ़ेंगे, पहले समझ लीजिएगा। तो सर यहाँ पे इसी को फाइनल हम लोग लिख, जैसे यहाँ पे H2 बना ना, तो यहाँ पे सिंगल था तो H2 मतलब सर, तो अब देखो यही हो गया क्या? बंद। क्या हो गया? बॉन्ड। समझ में आ रहा है? सिंगल मतलब 1, सिंगल मतलब, समझ में आ रहा है? ठीक सर, उसी तरीका से कोई कहे, लिख भी लीजिए एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं सिंगल बंद। क्या एकल। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। अच्छा, ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 2 होता है।
एक और ऑक्सीजन आएगा तब भी क्या होता है, समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बात करें कि लाइफ में जब भी बॉन्ड से अगर कोई रिलेशन बनता है ना तो संतुलन में रहता है हमेशा। हाइड्रोजन एक चाहिए तो एक से ज़्यादा कभी नहीं लेगा, जिसको जितना चाहिए समझ लीजिएगा। जैसे मैं पूछूं नाइट्रोजन को कितना डंडा, अरे बोलो 3 चाहिए, कितना चाहिए, समझ में आ रहा। तो कोई इसके साथ जुड़ेगा तो उसके पास शर्त क्या होना चाहिए कि कम से कम हमको 3 होना है, कितना होना है, बात समझे कि नहीं। तो ये चीज़ यहाँ बता रहा है। कार्बन को जब भी किसी के साथ जुड़ना होगा तो कार्बन क्या कहेगा, देखो भैया हमको भगवान ऐसा बनाइए दिया है कि हम तुमसे, जैसे ए आएगा ऑक्सीजन के पास, आगे हम लोग बात करेंगे, तो ऑक्सीजन कहेगा कि देखो हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा ही दिख रहा है कुछ। तो ये कहेगा कि देखो हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम भेदभाव नहीं करते, तुम जुट सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास डंडा कितना है, 2। और सोचो अगर 2 है तो हम किसी और के पास भाग सकते हैं 2 के लिए। इससे बढ़िया होगा कि तुम एक और ऑक्सीजन के बुला लो, तो 2 यहाँ और 2 तो ये क्या हो गया, 4। समझ पा रहा। तो इसी को 4 यहाँ पे आगे हम लोग बात भी करते हैं। या तो आप ऐसे बना लीजिए 4, समझ पा रहे हैं कि नहीं, या फिर सर 2 दूना के 4, तो ऐसे, या तो ऐसे बना लीजिए। इसी को तोड़ेंगे तो रियल में देखिएगा कार्बन को 4 चाहिए होता है, अब ऑक्सीजन को 2, किसी का कम किसी का ना ज़्यादा। देखना ऑक्सीजन को 2 है तो 1 2 मिल गया कि नहीं, ज़्यादा हुआ, इसको भी 1 2 मिल गया। कार्बन को 4 चाहिए था, 1 2 3 4 हो गया। तो इसी को बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं। तो चलिए कुछ हम लोग जल्दी जल्दी बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सर सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो गया, लिख लेना डबल बॉन्ड। क्या हो गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी बनेंगे क्या, तो बिल्कुल बनेंगे सर, किसके साथ, N2 के साथ। तो लिख लेना ये हो गया डबल, क्या हो गया जी, ये हो गया ट्रिपल, क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो लिख लीजिए। समझ में आया कैसे आया डंडा कि नहीं आया जी, अभी तो शुरुआत है। कहाँ से स्टार्ट, कहीं से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत, बस समझना है, स्टार्ट पे मत जाना है, समझना है। एक बार समझ लो तो तुम्हारे ऊपर एक बार बाइक सीख लो ना, फिर तो तुम कहीं स्टार्ट करना, ढलान पे, खेत में, कियारी में, बात समझे, वही है। जैसे लड़की लोग एक बार स्कूटी सीख गई तो फिर तो कहीं बस में एकदम घुसड़ देना है, दुकान में कहीं। तो सीखो लड़की लोग से कुछ, बस खाली एक बार सीखना है। तो ये भी क्या होगा, ये सब अणु है। जब भी कोई 2 तत्व वगैरह मिलते हैं तो भैया अणु है, अणु मिलके ही यौगिक बनाते हैं, तो याद रख लीजिए। चलिए अब धीरे धीरे और बेहतर सीखेंगे, आज खत्म ही करेंगे जल्दी से ताकि आप लोग जल्दी लिखो। हो गया, हो गया। अब टॉपिक डालो रासायनिक बंध के प्रकार, यहाँ से जीवन थोड़ा सा बढ़िया होगा। रासायनिक बंध के प्रकार, रासायनिक बंध के प्रकार। तो लिखे पहला, 3 प्रकार को ऐसे होते हैं लेकिन हम लोग एक एक पढ़ते चलेंगे। लिखे आयनिक बंध, आयनिक बंध मैं लिख दे रहा हूँ, मिटा दूँ, मैं थोड़ा मिटाने से बच रहा था लेकिन चलिए लिख दे रहे हैं। आप लोग घर पे जाके जरूर देखा करो ये चीज़ ताकि समझ में आए, कभी भूलिएगा तो बार बार देखने से याद हो ही जाते हैं। तो सर प्रकार देखेंगे किसका, रासायनिक बंध का प्रकार। तो सर कितने प्रकार के होते हैं, पहला में हम लोग बात करेंगे आयनिक बंध। क्या बात करेंगे, समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ लिख लीजिएगा इसको क्या है। तो लिखे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बने, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बने बंध को, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध कहते हैं। जैसे जैसे A प्लस बी, ये कहाँ से आया, समझ में आ रहा है, 2 तत्व हैं, कैसे नहीं समझ में आ रहा है, कोई तत्व है ए बी, बात समझ में आ रहा है, और उसके ऊपर क्या है LDS सिंगल डॉट है। तो मन करेगा इसको बी भैया को दे देगा और बी भैया किसको दे दिया, समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। तो इसी को आप लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना कि सर जो देगा A प्लस और कोई क्या होगा लेने वाला होगा,
तो यही फाइनली क्या बनाएगा बोलिए? कहिए सर इतना ही जीवन है, ज़्यादा नहीं है। बात समझे? तो लिख लीजिए एग्जाम्पल आगे। इसी को बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं? या फिर मैं रटनिक जो देखना, अब परिभाषा बनाना हो कैसे बनाओगे? मैं नहीं लिखा है आधा चीज, आप लोग कैसे बनाओगे देखना। प्लस मतलब, अरे बोलते चलो, धातु धातु धातु, प्लस मतलब हो गया। तो अब क्या कहोगे जब भी कोई लास्ट में आपसे पूछे आयनिक बंध क्या है? बात समझे? तो मान लो कोई वाला परिभाषा रटा है, अब आप सब समझे हैं तो बता दीजिएगा कि जब कोई धातु अधातु आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? आदान प्रदान। क्या करते हैं? तो क्या कहलाता है? आयनिक बंध। क्या कहलाता है? तो एक और परिभाषा हो गया। मैं सब नहीं लिखाऊंगा, मैं तरीका बता दे रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? तो सीख गए कि नहीं? तो जब भी सर दुनिया में जब भी कोई धातु व धातु आएगा तो उसका जो रिलेशन होगा याद रखना। उसका सर कह रहा है कि रिलेशन बनाने के तत्व के पास 3 ऑप्शन है। कितना? हम शुरू बार बताए थे, कभी प्लस आपस में रिएक्शन। तो सर कह रहा है कि जब भी एक धातु और दूसरा धातु जब भी कोई दिख जाए उसको आंख बंद करके एमसीक्यू में पूछता है इसमें से कौन आयनिक बंध है। जैसे क्वेश्चन ही करा के दिखा दे, इसलिए क्यों सीखना है, देखते हैं कितने लोग पकड़ पाते हैं। है बाबू? चलो जैसे मैं लिख रहा हूँ बताना, तुमसे दे देगा, कहेगा कि इसमें से आयनिक बंध कौन है? CO2। अगर हम बात करें तो देखते हैं कितने लोग पकड़ पाते हैं। नहीं ये नहीं देंगे, कुछ और दे देते हैं। चलो जैसे Na N, एक चौथा दे देते हैं SO2। बताओ इसमें से आयनिक बंध कौन है? अगर परिभाषा समझी तो मैं देखना चाह रहा हूँ समझी कितने क्लास में लोग और कितने लोग रटने वाले। कैसे बता दिए सर लोग? हाँ क्योंकि सर ई अधातु ई अधातु ई अधातु ई अधातु, ये भी अधातु, नाइट्रोजन माइनस वाले सब है ना। तो सर आप सिखाएं क्या कि आयनिक उसी को बोलेंगे, एक प्लस होना चाहिए दूसरा माइनस। तो प्लस माइनस तो सिर्फ यही दिख रहा है सर। तो बताइए, तो रटना पड़ा एमसीक्यू में? ये तो भी ऐसा ही मैं सिखा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ सीख जाए। बात समझे? तो वही चीज़ कह रहा है कि सर आयनिक बंध उसको बोलते हैं जहाँ पे एक धातु दूसरी किसी अधातु के साथ आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान क्या करते हैं? तो क्या कहलाता है? आयनिक बंध। क्या कहलाता है? अब बताओ कभी भूलोगे? समझ में आ रहा है? हाँ अगला अगला लिखे हीरो बन के सारे लोग। या फिर इसका एग्जाम्पल और बढ़िया से लिख लीजिएगा। परिभाषा समझ में आया? कि एक और हम जो बता, जैसे कहेगा किन्हीं दो परमाणु में दो परमाणु के मध्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, बशर्ते कि एक धातु और दूसरा आयनिक बॉन्ड। बात समझे? इसी को एग्जाम्पल में नीचे लिख लीजिएगा, धातु प्लस हर चीज, ताकि आपको किसी को समझाना हो वो कहीं से रट के लिए होगा तो आपको बोलेगा कि नहीं, तो ये क्या बनेगा? आयनिक बंध। क्या बनेगा? आयनिक बंध। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको एग्जाम्पल लिखाने की जरूरत है, आंख बंद करके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जैसे सर आप सिखाए हैं क्या बनेगा, ये लिखा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे कुछ छोड़ा हूँ, चलिए हम मिटा दे रहे, हम ही लिख दे रहे आधा। क्या बनेगा? नहीं बताई तो पढ़ेबो नहीं करेंगे आधा लोग को। कितना बार बताएं, कल ही सूत्र लिख ले थे। एल, समझ में आ रहा है सर? तीन वाला चार्ज इसके नीचे, इसका वाला 2 वाला चार्ज। समझ में आ रहा है? ये हो गया आयनिक बंध। क्यों सर? धातु और दूसरा कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो सीख गए आप लोग हीरो बन के। लिखिए और सर क्या क्या विशेषता, यहीं से देखना, बहुत कुछ सिखाने वाले, यहीं पे लिख लेना। ई सर क्या हो जाएगा बताओ? इसको क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन दाता। क्या होगा? दाता। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्राही, मतलब हाँ ग्राहिक मतलब लेने वाला, यहीं से निकला है। दुकान चलाते ग्राहक, ग्राहक क्या करता है? दुकानदार को बोलते हैं देता, देने वाला। बात समझे कि नहीं? और वहीं से बना है देवता, इसीलिए देवता पास लोग क्या करते हैं? सच सच बताना। अरे मांगते हैं, क्या करते हैं? वही सब निकला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइंस पढ़िएगा तब जाके क्लियर होगा बहुत सारी चीज। चलिए तो हो गया, एग्जाम्पल भी सीख गए आप लोग। इसको अलग अलग तरीका से मैं दिखा सकता हूँ सब, इसीलिए मैं चाहूँ तो आप लोग को रटने वाला किसी एंगल से नहीं। जैसे सर एक और एग्जाम्पल, जैसे लिख लीजिएगा दूसरा एग्जाम्पल से, इसका आगे भी लिख सकते हैं। जैसे Na
और किसके साथ Cl मिला। इसको सर कैसे, तो जब भी भूले लाइफ में सब बनाएगी स्टार्टिंग में, एक बार जब आपको लगे कॉन्फिडेंस है, हाँ अब सीख गए, समझ में आ रहा, तो शुरू से इलेक्ट्रॉन विनाश हो गए, डायरेक्ट जो पूछेगा वही बता दे, ठीक। तो सर क्या करना है, सर आप सीखा है 11, इसका 17, अरे सुनो बाबू फिर क्यों देंगे बाहर, रोज तुम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक। यहाँ चाहे तो ये भी क्या करेगा, आपस में होगा कि नहीं होगा। अब आदान प्रदान, बात समझी कि नहीं। जैसे कल को मैं दे जो रहा हूँ, मान लीजिए कल को हम फोन देना चाहते हैं आपको, आप नहीं लीजिएगा तो हम दे पाएंगे, समझ में आ रहा, दोनों को होना चाहिए राजी। तो ये चीज यहाँ बता। अब इसी को कैसे लिखेंगे सर, LDS में बनाना होगा तो समझ में आ गया, इसी को कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया। तो ये चीज था, तो इसी को सर और लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताओ, समझ में आ गया। तो यही आपस में क्या हो गए, मिलके NaCl बना लिए, क्या बना लिए, तो लिख लीजिए, जीवन आसान हो जाएगा। सब कैसे आया इसीलिए सब बता दिए, इसीलिए पहले हम चालू किए थे पीरियोडिक टेबल से, समझ में आ रहा है। हाँ नहीं सिखाते तो फिर आप लोग फिर ताकते इधर उधर कि पता नहीं क्या हो रहा है। और जो अभी भी नहीं याद किए हैं, पीरियोडिक टेबल जितना जल्दी हो सके याद कर लीजिए, जैसे याद करा वैसे ही। फिर आप लोग बताइएगा तो केमिस्ट्री ना आएगा, कैसे नहीं आएगा, किसी से भी पूछिएगा। क्लास छोड़ना नहीं है बस। हो गया, तो ये था आयनिक बंध, सीख गए। अब दूसरा भी सिखा दें, लगे हाथ, काल लगा लिखो, लिखिए। अब एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, बनाना एक दो और एग्जाम्पल लिखिए। Na+ सोडियम प्लस सल्फर क्या बनेगा, सारे लोग खुद से बनाइए, ज़्यादा गलती होगा, क्या होगा, बस इससे ज़्यादा क्या हो सकता है बताओ जी। सोडियम प्लस सल्फर, आपको नाम पूरा ना लिखना है, सिंबल लिखना है, बात समझे ना। तो दिमाग लगाइए, अभी हम बोल रहे थे ये क्या है, सोडियम। Na को बार बार देखते चलिए, सुनते चलिए, नाम याद हो जाएगा, सोडियम क्या है, समझ में आएगा। सल्फर मतलब से सल्फर एस, तो बनाइए क्या बनेगा, क्या बनेगा Na2S। और कोई देखना चाहते हैं क्लास में, एक लड़की का पता नहीं, आगे हम नहीं बोलेंगे अभी क्या है नहीं है, बाकी लोग भी इतने लोग हैं, बताओ जी जल्दी है। और कोई इधर से जी, कोई लड़का लोग सब गोबरे हैं क्या यार, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। ये कैसे आया सर, ऑक्सीजन ग्रुप का है, किसका, तो प्लस माइनस खत्म, ई वाला यहाँ, तो क्या हो जाएगा, मिटा दिए, समझ में आ गया। देखो लड़की लोग सीख गई, समझ में आ रहा, बताइए इसमें कोई तकलीफ हुआ, तो यही सब चीज तो सीख गए। ये भी क्या है बताओ, कौन सा, आयनिक है कि क्या है, आयनिक है, एक धातु है दूसरा, समझ में आ गया। तो रिएक्शन भी बता दीजिए कौन आयनिक है, समझ में, अपने अड़ोसी पड़ोसी से पूछिएगा, 4 रिएक्शन दीजिएगा, समझ में आ रहा, नहीं बता पाएगी कौन क्या है, समझ पा रहे। और रटी हुई तो रिएक्शन तो रटते हैं, आधा लोग समझ में आ रहा है, रट नहीं पाइएगा, इतना क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे लिखिए, और एग्जाम्पल तो अब मुझे लगता है सीख गए, मैं देखता हूँ कुछ और एग्जाम्पल जल्दी से। अब लिखिए, संयोजकता तो सिखा दें, लिखने की जरूरत ना है। दूसरा लिखो, बहुत सारा है एग्जाम्पल, तो अब क्या था, लिखो ससंयोजी बंध, दूसरा, हाँ ससंयोजी बंध, ससंयोजी बंध, लिखिए स स स और ह, समझ में, ससंयोजी बंध। तो लिखिए डैश देकर, वैसे बंध, वैसे
बंध नहीं, अच्छा लिख ली कोई बात नहीं, वैसे बंध जो किसी दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं, साझेदारी करते हैं तो उसे सत्संयोजी बंध कहते हैं। जैसे तो उसे सत्संयोजी बंध कहते हैं। बस दो ही आता है, एक ऐसे है उप सत्संयोजी, तो उसको उतना इस्तेमाल नहीं करना होता है। जैसे में लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूँ तो सर, जैसे में क्या 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 सर, तो माइनस जो बनेगा सत्संयोजी बंध, क्या बनेगा? सत्संयोजी बंध। एग्जाम्पल खुद से लिख पाएगा कि देना पड़ेगा मुझे? ना लिख पाओगे। माइनस मतलब सर बकलोलिया, माइनस मतलब हाँ, तो सर माइनस बताया है कि जिसके लास्ट में कार्बन के बाद वाले सब क्या हो जाते हैं? माइनस। जैसे सर N प्लस बना लो, ए भी माइनस, ए भी समझ में आ रहा है? तो संबंध बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो बना लीजिए। तो इसी को बोलते हैं क्या? उपसंयोजी। क्या बोलते हैं जी? अच्छा आधा लोग बताओ नहीं पाएगा क्या बनेगा, बताओ सूत्र क्या बनेगा? नाइट्रस ऑक्साइड, समझ पा रहे हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड समझ में आ रहा है? लेकिन सर अभी नहीं, N2O3 समझ में आ रहा है ना? याद रखिए, बताए हैं तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो आज का क्लास इतना, बाकी हम लोग कल देखेंगे। तो बाकी लोग देखा करो वीडियो, अगर होगा